सिनालोआ, मेक्सिको की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। मिट्टी के घर, धूल भरी सड़कें और गरीबी से जूझते लोग। इसी जगह 4 अप्रैल 1957 को एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया जोआक्विन आर्चिवाल्डो गुज़मैन लोएरा। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही बच्चा एक दिन पूरी दुनिया में डर का पर्याय बन जाएगा। उसका बचपन अभावों में बीता। कई बार खाने के लिए पूरा भोजन नहीं होता था। उसके पिता अफीम की खेती करते थे, क्योंकि उस इलाके में यही सबसे आसान तरीका था पैसे कमाने का। बचपन से ही जोआक्विन ने देखा कि कैसे खेतों में अफीम उगाई जाती है, कैसे उसे छुपाकर बेचा जाता है और कैसे कानून से बचकर लोग अमीर बनते हैं। ये सब उसकी सोच में धीरे धीरे बैठता चला गया। उसका कद बाकी बच्चों से छोटा था। इसी वजह से लोग उसे मजाक में एल छापो कहने लगे, जिसका मतलब होता है छोटा कद वाला। यह नाम धीरे धीरे उसकी पहचान बन गया। स्कूल में उसका मन नहीं लगता था। पढ़ाई से ज्यादा उसे यह समझ में आने लगा था कि गरीब आदमी की जिंदगी में मेहनत बहुत है, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसने फैसला कर लिया कि वह वही करेगा जो उसके आसपास के लोग कर रहे हैं। उसने छोटे ड्रग तस्करों के लिए काम करना शुरू किया। पहले सिर्फ सामान पहुंचाना, फिर पैसों का हिसाब रखना और फिर धीरे धीरे सौदे तय करना। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन बहुत ध्यान से सब कुछ देखता और सीखता था। समय के साथ उसका दिमाग पहचाना जाने लगा। वह जल्दबाजी नहीं करता था। वह जानता था कि कब चुप रहना है और कब वार करना है। यही गुण उसे सिनालोआ कार्टेल के बड़े लोगों की नजर में ले आया। वहां से उसका सफर तेज हो गया। उसने ड्रग्स की तस्करी के पुराने तरीकों को बदल दिया। ट्रकों और नावों की जगह उसने जमीन के नीचे रास्ते बनाने शुरू की। मेक्सिको और अमेरिका की सीमा के नीचे लंबी लंबी सुरंगें बनाई गईं। इन सुरंगों में बिजली थी, हवा का इंतजाम था और कई जगहों पर छोटी रेल और मोटरसाइकिलें भी चलती थीं। ड्रग्स अब पुलिस की आंखों के नीचे से जमीन के अंदर होकर निकलने लगी। पैसा बेहिसाब आने लगा। अरबों डॉलर की कमाई होने लगी। पैसे के साथ ताकत आई और ताकत के साथ खून। जो भी उसके रास्ते में आया, उसे हटा दिया गया। दुश्मनों की हत्या, गद्दारों की सजा और विरोध करने वालों का खात्मा। कई इलाकों में लोग उसके नाम से कांपने लगे। वहीं कुछ जगहों पर वह गरीबों की मदद भी करता था। किसी के इलाज के पैसे, किसी के बच्चों की पढ़ाई, कहीं सड़क तो कहीं स्कूल। लोग भ्रम में पड़ गए कि वह राक्षस है या मसीहा। लेकिन हकीकत यह थी कि उसकी सारी दौलत नशे से तबाह होती जिंदगियों पर खड़ी थी। जितने लोगों की मदद वह करता था, उससे कई गुना ज्यादा जिंदगियां उसकी वजह से बर्बाद होती थीं। 1993 में आखिरकार कानून ने उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी की खबर पूरी दुनिया में फैली। उसे लंबी सजा सुनाई गई और एक हाई सिक्योरिटी जेल में डाल दिया गया। सबको लगा कि अब एल चापो का खेल खत्म हो गया, लेकिन जेल भी उसकी ताकत को नहीं रोक पाई। 2001 में वह कपड़े धोने वाली ट्रॉली में छिपकर जेल से फरार हो गया। जब यह खबर सामने आई तो लोग हैरान रह गए। एक बार फिर एल चापो सिस्टम को चकमा दे चुका था। इसके बाद वह सालों तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। पहाड़ों में छिपता रहा, लगातार जगह बदलता रहा और अपने नेटवर्क के सहारे खुद को सुरक्षित रखता रहा। लेकिन कानून धैर्य रखता है। 2014 में उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा सख्त थी। फिर भी 2015 में इतिहास ने खुद को दोहराया। जेल के बाथरूम से एक लंबी सुरंग निकली, जो बाहर एक निर्माणाधीन मकान तक जाती थी। सुरंग के अंदर मोटरसाइकिल लगी हुई थी। एल चापो फिर से गायब हो गया। यह सिर्फ एक फरारी नहीं थी, यह पूरी व्यवस्था पर सवाल था। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक आदमी सिस्टम से बार बार बच निकलता है। लेकिन इस बार भागने के बाद उसका वक्त ज्यादा नहीं चला। 2016 में उसे आखिरी बार पकड़ लिया गया। इस बार कोई जोखिम नहीं लिया गया। उसे मेक्सिको से अमेरिका भेज दिया गया। वहां उस पर मुकदमा चला। सबूत, गवाह और उसकी खुद की कहानी सब उसके खिलाफ थे। अंततः अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। आज एल चापो अमेरिका की सबसे सख्त जेलों में से एक में बंद है। वह ज्यादातर समय अकेले में बिताता है। न पैसा काम आता है, न नाम, न डर।
चार दीवारें और सन्नाटा। वही इंसान जिसने कभी पूरी दुनिया को चुनौती दी थी, अब एक छोटे से कमरे में कैद है। एल चापो की कहानी यह सिखाती है कि अपराध जल्दी ऊंचाई देता है, लेकिन उतनी ही बेरहमी से नीचे भी गिराता है। जो रास्ता बाहर से चमकदार दिखता है, वह अंत में अंधेरे में ही खत्म होता है।